Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी अतिथि मंच पर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी दिखा दो। सिंह पठाना जी, आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा जी, और यदि मैं दोबारा आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बाबा बालकनाथ जी का स्वागत कराने नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। बहनों भाइयों, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा के सुदृढ़ रखने के वाले देश के गृह मंत्री एवं नए भारत की संकल्पना को करने वाले तथा भारत को नई ऊंचाइयां देने में सक्षम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र बनाने वाली समिति के सदस्य आदरणीय श्री राजनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। ताली जोर से बजाओ बेटा, बाकी आवाज आ रही है, आपकी तालियों की आवाज तो आई नहीं। उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी महान ओजस्वी वक्ता हमारे बीच में पधारे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन और रैली में पहुंचे सभी भाई बहनों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं हम सबका। और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन, हमारे विधायक, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पूरे देश के अंदर, और जानते हैं ये भी कहते हैं कि साहब ठीक है, मान लिया कि उन्होंने मारा, मान लिया, लेकिन आप इसको मोदी को इसका श्रेय क्यों देना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और सारे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में श्रीमती इंदिरा गांधी का जय जयकार हुआ था, क्योंकि एक प्रतिपक्ष का लीडर, कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बड़े दिल का परिचय देते, बड़े मन का परिचय देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी। यह बड़प्पन होता है और यह आलोचना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, यदि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सारे दुनिया में जय जयकार हो सकती है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के कारण हमारे नरेंद्र भाई मोदी की दुनिया में जय जयकार क्यों नहीं हो सकती है? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं।
भाइयों, इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं। यकीन रखना, भारत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे ही 2014 में सीमा सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उस समय भी 5 हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान में गोली चलाकर मार दिया। मैं रात को 10:30 बजे टेलीविजन पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था। जब देखा मैंने तो मैंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को टेलीफोन करके पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर ये घटना घटित हो गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या होता है। उन्होंने कहा साहब पहले से आदेश है हम लोगों को कि जल्दी गोली मत चलाओ पाकिस्तान पर, यदि वो गोली चलाता है तो व्हाइट फ्लैग सफेद झंडा दिखाओ। सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है ए पाकिस्तान, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुमसे मिल बैठकर बात करना चाहते, मामले को सुलझाना चाहते। तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा साहब अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने आगे क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा साहब सोचा है कि एक बार और 17वीं बार सफेद झंडा दिखाएंगे पाकिस्तान को। यदि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बहनों भाइयों, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग कुछ नरम गरम हो गया और फिर मैंने कहा मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि एक तो 17वीं बार पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और साथ ही आगे तक के लिए आदेश है, आगे तक के लिए आदेश है कि पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना भी नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात बदल गए। और जानते हैं ये भी कहते हैं कि साहब ठीक है मान लिया तो उन्होंने मारा, मान लिया, लेकिन आप इसको मोदी को इसका श्रेय क्यों देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और सारे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में श्रीमती इंदिरा गांधी का जय जयकार हुआ था, क्योंकि एक प्रतिपक्ष का लीडर कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बड़े दिल का परिचय देते, बड़े मन का परिचय देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी। यह बड़प्पन होता है और यह आलोचना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, यदि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सारे दुनिया में जय जयकार हो सकती है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के कारण हमारे नरेंद्र भाई मोदी की दुनिया में जय जयकार क्यों नहीं हो सकती है। इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। बहनों भाइयों, इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं। यकीन रखना, भारत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे ही 2014 में सीमा सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उस समय भी 5 हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान में गोली चलाकर मार दिया। मैं रात को 10:30 बजे टेलीविजन पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था। जब देखा मैंने तो मैंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को टेलीफोन करके पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर ये घटना घटित हो गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या होता है। उन्होंने कहा साहब पहले से आदेश है हम लोगों को कि जल्दी गोली मत चलाओ पाकिस्तान पर, यदि वो गोली चलाता है तो व्हाइट फ्लैग सफेद झंडा दिखाओ। सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है ए पाकिस्तान, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुमसे मिल बैठकर बात करना चाहते, मामले को सुलझाना चाहते।
तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा साहब अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने आगे क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा साहब सोचा है कि एक बार और 17वीं बार सफेद झंडा दिखाएंगे पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बहनों भाइयों, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग कुछ नरम गरम हो गया और फिर मैंने कहा मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि एक तो 17वीं बार पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और साथ ही आगे तक के लिए आदेश है, आगे तक के लिए आदेश है कि पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना भी नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात बदल गए और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस इनको बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरा चलेगा बहनों भाइयों तो राष्ट्रद्रोह के कानून को और सख्त बनाएंगे ताकि राष्ट्रद्रोही को कानून क्या बात है इससे हो। लोग का कानून समाप्त करेंगे, अपने जवानों को मार डाला। शायद इन लोगों ने समझा होगा पहले वाली सरकार है। जो भी यह घटना हुई उसके बाद प्रधानमंत्री जी हम 2-3 लोग जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने में कामयाब रहे। कांग्रेस के लोग बताइए कितने लोगों को मारा। बहनों भाइयों, वीर जो होता है वह लाते नहीं। अच्छा ये बताइए राजस्थान की सरकार ने आप लोगों का नाम दिल्ली भेजा कि नहीं, जो 6,000 रुपया मिलने वाला था। जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है उनको उनके खाते में 6,000 रुपया डालने का फैसला हम लोगों ने किया है। सारे देश में हम लोगों ने दे दिया। राजस्थान की सरकार ने वो लिस्ट नहीं भेजी, सारे 1 लाख या 1.25 लाख की लिस्ट भेजी है लोग यहाँ पर 51 लाख या 57 लाख लोग हैं। 57 लाख लोग हैं जिनकी लिस्ट भेजने नहीं भेजा। लेकिन मेरी बात आप सुन लो बहनों भाइयों, भेजें अथवा न भेजें, हमारी सरकार बनवा दो, हम लोग लिस्ट बनवाएंगे और इस समय का जो आपको पैसा नहीं मिला वह भी और आगे जो मिलने वाला वह भी सब आपके खाते में डालेंगे, सब आपके खाते में। अच्छा ये बताइए कि पहले 6,000 रुपया खाते में डालने की बात थी जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन। तो बहनों भाइयों, जो जैसा बतलाया महंत बालकनाथ जी ने, जो कमेटी बनी थी संकल्प पत्र की, उसका चेयरमैन मैं ही था। तो हमारी बात हुई प्रधानमंत्री जी से। मैंने कहा कि देखिए मैं जानता हूं राजस्थान है, बुंदेलखंड है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसानों के पास 20-20 एकड़ जमीन पड़ी है, लेकिन पैदा होने के नाम पर 2-4 क्विंटल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हालात हैं, क्यों ना उनको भी मदद की जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ओके। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने संकल्प पत्र में डाल दिया है और उस काम को करेंगे, केवल कह नहीं रहे हैं, करेंगे। और जो हमारी सरकार बनेगी, आपके पास 5 एकड़ से चाहे जमीन कम हो चाहे 5 एकड़ से अधिक हो, सबके खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे। ये चलेगा कि दौड़ेगा? अच्छा ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास है? हाथ उठाइए, देखें कितने लोगों के पास है। अरे बाप रे, बहुत लोगों के पास। अच्छा 1 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो कितने ब्याज दर पर लेते हैं? ब्याज कितना देना पड़ता? सूद ब्याज इंटरेस्ट 4 5 7। ओहो, अब मेरी बात सुन लेना भाई। सरकार बनने के बाद 1 लाख रुपए तक का कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड पर जब आप लेंगे, केवल शर्त यह होगी हर साल उसको एक बार करके फिर निकाल लेना। तो 5 साल तक आपको 0% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा 1 लाख। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.